मैं काजल और आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। नाथों के नाथ भगवान जगन्नाथ और उनके भक्त इस वक्त आमने सामने हैं। काशी के लखा मेले में शुमार रथ यात्रा मेला कल से लग चुका है। इस 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ कल मंगलवार को मंगला आरती के बाद हो गई थी और 23 जून तक यह मेला लगा रहेगा। और इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के रथ यात्रा चौराहे पर, जहां पर भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार हैं। रथ यात्रा मेला जहां पर लगा हुआ है वहां पर हम मौजूद हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं यह पूरा नज़ारा किस प्रकार से भक्तों की संख्या यहाँ पर उमड़ी है, भक्तों की भीड़ है। पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर तैनात है। पुलिस के साथ साथ स्कूल के जो बच्चे हैं, स्काउट गाइड के जो मेंबर हैं, वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो जिस प्रकार से सुरक्षा यहाँ पर की गई है कि किसी भी प्रकार की घटना ना घटे, ऐसे में यह रथ यात्रा मेला कोरोना काल में जो कि नहीं लग पाया था, अब जब लगा है तो लोगों में काफ़ी उमंग और उत्साह भी देखने को मिल रहा है। चलिए बात करते हैं हम उन स्काउट गाइड के कुछ मेंबर से और जानते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। आपका नाम? जय केसरी। आप यहाँ पर जगन्नाथ मेले में सुरक्षा को देख रहे हैं, पुलिस के साथ आपको यहाँ पर तैनात किया गया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा तीसरी बार है। तो आपको इससे पहले मतलब ये तीसरे साल आप लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये तीनों दिन आप लोग रहते हैं यहाँ पे? हाँ हाँ। किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था में आप लोग पुलिस की मदद कर रहे हैं? कि गाड़ी कोई बाइक कोई अंदर जाती है तो अंदर भीड़ रहती है, इसको रोकने के लिए सुरक्षा करना पड़ता है। और अंदर कुछ पब्लिक होते हैं, उसके लिए अंदर जाएंगे बाइक वाइक तो झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए रोकना पड़ता है। आपका नाम? हिमांशु शर्मा। आप कब से यहाँ पर तैनात हैं पुलिस के साथ यहाँ पे? यहाँ तो हम लोग 5 बजे से आए हैं। 5 बजे से। और कब तक आप लोग की ड्यूटी रहती है? हम 7 बजे तक। पुलिस के साथ आप लोग को मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पुलिस के साथ आप लोग तैनात हैं, सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। गर्व महसूस हो रहा है? तो स्काउट गाइड के मेंबर्स को पुलिस के साथ यहाँ पर तैनात रखना ये बहुत ही अहम बात है। देश के लिए भी गर्व की बात है कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पुलिस के साथ लगे हुए हैं, ड्यूटी पर, देख रहे हैं कि किसी प्रकार की वाहनें ना आए। और इसके साथ ही जैसा कि तमाम दुकानें भी मेले को आकर्षित कर रही हैं, खिलौने की दुकान है, तमाम तरह के खिलौने, क्योंकि यहाँ पर जब भी मेले में लोग आते हैं अपने परिवार के साथ आते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं, तो बच्चों के लिए सबसे फेवरेट चीज़ कोई अगर होती है तो वह होता है खिलौना। खिलौनों के साथ साथ यहाँ पर खाने पीने की भी चीज़ें हैं जो यहाँ पर लगाई गई हैं। ठेले हैं, गोला का ठेला लगाया गया है, इसके साथ ही गोलगप्पे वाले हैं, चश्मे की दुकानें हैं, गुब्बारों की दुकानें हैं। और जैसा कि है कि जगन्नाथ मेला है तो यहाँ पर जगन्नाथ भगवान की मूर्तियाँ भी लगाई गई हैं। लोग इसे खरीद कर अपने घर पर ले जा रहे हैं। इसका काफ़ी महत्व हो जाता है कि वह जगन्नाथ मेले में आते हैं तो ये मूर्ति लेकर जाते हैं। इसके साथ ही जैसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ को तुलसी की माला चढ़ाई जाती है, तो तुलसी की माला की जो दुकानें हैं वो भी जगह जगह पे लगाई गई हैं। लोग तुलसी की माला को खरीद के भगवान जगन्नाथ को चढ़ा रहे हैं, उनसे सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे जैसे शाम हो रही है भीड़ बढ़ती जा रही है, श्रद्धालु आते जा रहे हैं, क्योंकि 15 दिनों के बाद ऐसा मौका आया है जब भक्त अपने आराध्य के दर्शन प्राप्त कर पा रहे हैं। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हम आपको उस मंजर पर, उस क्षण पर जिसका आपको देखने का बेसब्री से इंतज़ार होगा, वो है रथ यात्रा मेले का वह रथ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे पीछे वो रथ है जिस पर बाबा भगवान जगन्नाथ सवार हैं अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ। ऐसा माना जाता है कि कल से लेकर 3 दिनों तक यानी कि 20 जून से 23 जून तक भगवान काशी भ्रमण के लिए निकले हैं, क्योंकि 15 दिनों तक बीमार होने के बाद वह मनफेर के लिए काशी में निकलते हैं। और यहाँ पर आप श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकते हैं कितनी संख्या में है। श्रद्धालु यहाँ पर तुलसी की माला हाथों में लिए हुए भगवान जगन्नाथ को समर्पित कर रहे हैं। और इसी के साथ ही भगवान जगन्नाथ का वह स्वरूप आज लाल रंग के वस्त्र के साथ भगवान जगन्नाथ, उनके भाई और बहन का श्रृंगार किया जाता है।
3 दिनों का यह मेला 3 स्वरूपों में नजर आता है। पहले दिन सफ़ेद, दूसरे दिन लाल और तीसरे दिन पीला। इसी के साथ ही कितना अलौकिक ये दृश्य है। काशी में जैसा कि सब सुनते हैं 7 वार और 9 त्यौहार का वह मंजर आज सबके समक्ष है। किस प्रकार से यह मेला सभी को आकर्षित कर रहा है और आप देखिए रथ यात्रा मेले का यह सुनहरा सफर। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं रथ का वो मनोरम दृश्य जिसके दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भीड़ है, श्रद्धालु अपने भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अगर हम बात करें रथ के वो मनोरम दृश्य की तो सबसे ऊपर 3 ओम से अलंकृत लाइटें यहाँ पे लगाई गई हैं। उसके ठीक नीचे हनुमान जी का झंडा लगाया गया है और उसके बाद फूल मालाओं और लाइटिंग से सजावट करके इस रथ को बेहद आकर्षित बनाया गया है। इस रथ को चलाने के लिए भी भगवान के सारथी यहाँ पर मौजूद है। उनके साथ 2 घोड़े भी रथ पर जो रथ को चला रहे हैं और ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं वह रथ की परिक्रमा करते हैं और इसके साथ ही रथ के अगल बगल चक्र लगाया गया है जिसे रथ का पहिया कहते हैं, उसे लोग चलाते हैं। बात अगर हम भीड़ की करें तो यहाँ पर जिस प्रकार से भीड़ है वह बेहद कंजेस्टेड नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो इलाका था अगर हम पहले के ज़माने में देखें तो आज से कई सालों पहले यह इलाका बहरी अलंग कहा जाता था, क्योंकि इस इलाके को शहर से बाहर माना जाता था। मगर आज यह इलाका शहर के अंदर आ गया है। यह मेला जो है रथ यात्रा चौराहे से लेकर महमूदगंज तक लगाया जाता है। करीब 1-1.5 किलोमीटर तक इस मेले का शुमार नज़र आता है। इसी के साथ ही पहले की बात अगर हम कर ही रहे हैं तो यह भी जानना बेहद ज़रूरी है कि पहले यहाँ पर लोग मौज मस्ती करने के लिए आते थे, भगवान के दर्शन तो प्राप्त करते ही थे, लेकिन उसके साथ ही यहीं पर रुक कर बाटी चोखा बनाते थे, एंजॉय करते थे। लेकिन आज जिस तरीके की स्थिति है रथ के, अगर हम इस साइड देखें तो भी और रथ के उस साइड देखें तो भी पूरा इलाका बड़ी बड़ी इमारतों से कवर हो चुका है। एरिया पूरा का पूरा कंजेस्टेड हो चुका है, मगर फिर भी भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए उनके भक्तों में जो हम उत्साहिता देख रहे हैं वह बेहद आकर्षित करने वाला है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये एरिया कितना कंजेस्टेड है, इसके बावजूद वाराणसी में प्रशासन द्वारा तमाम रूट डाइवर्जन किए जाते हैं ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। मगर इतनी सारी व्यवस्थाओं के बावजूद यहाँ पर जो स्थिति है कितनी कंजेस्टेड है, लोग इस भीड़ में आ रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर गाड़ियाँ भी, वाहनों का पे जो कि प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गलियों से निकलकर वाहन यहाँ पर आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि इतनी भीड़ के बावजूद यहाँ पर जैसे जैसे शाम हो रही है भीड़ बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं की जो संख्या है उनमें जो उत्साहिता है भगवान जगन्नाथ के दर्शन प्राप्त करने के लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए सभी भक्त बेहद उत्साहित है। चलिए बात करते हैं कुछ श्रद्धालुओं से और जानते हैं कि इस बार भगवान जगन्नाथ के दर्शन प्राप्त कर उन्हें कैसा लग रहा है। आंटी, आप जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने सालों से आ रही हैं? हम तो जब छोटे थे अपनी मम्मी के साथ आया करते थे, आज हम अपने बाल बच्चे और अपनी नातिन के साथ आ रहे हैं। पहले आपकी मम्मी अपने मम्मी के साथ आती थी, अब आप अपनी मम्मी के साथ आ रही हैं, कैसा लग रहा है? अपनी मम्मी के साथ आती है, साथ आ रही है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चली आ रही है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मन एकदम प्रफुल्लित हो गया उनका दर्शन करके। मतलब की कृपा हम लोगों पे बनी रहती है। जी जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर अकेले छोड़िए परिवार के साथ, परिवार छोड़िए पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के नारे लगाए जा रहे हैं और जिस तरीके का यहाँ पर माहौल है वह पूरा भक्तिमय हो चुका है। सभी लोग भाव विभोर हो चुके हैं। 15 दिनों के बाद दर्शन प्राप्त कर भगवान के सभी लोग बेहद धन्य महसूस कर रहे हैं खुद को। चलिए बात करते हैं कुछ और लोगों से और जानते हैं। अंकल, आप इस बार जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। कितने साल से आ रहे हैं? मैं 10 साल से आ रहा हूँ। 10 साल से। तो आप पहले किसके साथ आते थे? परिवार के साथ आते थे, आज भी परिवार के साथ आ रहे हैं।
आपके बच्चे भी आए आपके साथ? हाँ बच्चे हैं सब, नाती पोते सब हैं। कैसा लग रहा है आप लोग को जगन्नाथ भगवान के दर्शन करके? बहुत अच्छा। आप लोग कितने साल से आ रहे हो यहाँ पर? आज पहली बार है। पहली बार। तो पहली बार दर्शन के कितना सुना है इनके बारे में, कैसा लग रहा है दर्शन करके? सुनता हूँ, अपने नाना जी से सुनता रहता हूँ। हाँ। नाना है आपके? हाँ। तो गर्मी की छुट्टियों का माहौल चल रहा है, बच्चे अपने नानी के घर आए हैं। ऐसे में यहाँ पर रथ यात्रा मेले का जो उत्साह है वह सभी के अंदर नज़र आ रहा है। नाना अपने नातियों को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। जिस तरीके का यहाँ पर माहौल है वह बेहद खुशनुमा नज़र आ रहा है। बात अगर हम नानखटाई की करें तो इस मेले में सबसे ज़्यादा जो दुकानें नज़र आती हैं वो है नानखटाई की। वह इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस मेले में जो नानखटाई मिलता है वह भगवान को भोग स्वरूप भी चढ़ाया जाता है और उसके बाद यहाँ पर लोग नानखटाई को खरीद के अपने घर पर लेकर जाते हैं। ये जो दुकान है ये आप यहाँ पर कितने साल से लगा रहे हैं? करीब हो गया 35 साल। कितने कितने तरह की वैरायटी आपके पास है? हमारा 160 से लेके 1200 रुपया केजी तक का है। और लोग आते हैं यहाँ पे तो भगवान को भोग भी चढ़ा के अपने घर इसी का भोग लगता है। इसी का भोग। तो शुरू से ये परंपरा चली है? शुरू से चली है। कितनी दुकानें यहाँ पे लगी हुई हैं? ये हमारा दुकान 10 दुकान लगा है। 10 दुकान? 10 अपना है। आपकी ही दुकान है जो मेले में 10 है? मेरा 10 है और बाकी लोग का है। यहाँ पर जो दुकानें हैं काफ़ी पुरानी हैं, लोगों को ये कह सकते हैं कि फिक्स दुकानें हैं जो 30-35 साल से चली आ रही हैं। और ऐसा भी है कि जो दुकानें हैं वो एक ही लोगों की 8-10 दुकानें करीब हैं जो यहाँ पर लगाए हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है नानखटाई भगवान को भोग लगाते हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं नानखटाई का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम बात करें रथ यात्रा मेले के इतिहास की तो सन 1802 में यह मेला लगना शुरू हुआ था और इस वर्ष 221वां वर्ष है इस रथ यात्रा मेले का। श्रद्धालुओं की उमंग की अगर हम बात करें तो श्रद्धालु जिस प्रकार से यहाँ पर आ रहे हैं और जो इस टाइम अगर हम ये कह सकते हैं कि ट्रेंड में चला है मस्तक पर अपने तिलक लगवाना, पहले चंदन उसके बाद त्रिशूल से, वह सबको बहुत आकर्षित करता है। लोग यहाँ पर आकर वो तिलक लगवाकर पंडित को दक्षिणा भी दे रहे हैं। जय जयकार से यहाँ पर पूरा माहौल गूंज उठा है, पवित्र नुमा ये पूरा एरिया हो चुका है और यह मेला कल समाप्त हो जाएगा। डोली यात्रा भगवान की कल यहाँ से वापस अपने पथ यानी कि जगन्नाथ मंदिर जो कि 80 घाट पर स्थित है वहाँ पर चली जाएगी। इसी के साथ ही काशी के इतिहास के कुछ नए पन्नों के साथ हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ। नमस्कार।